सुप्रीम कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। जमीन के बदले नौकरी मामले में एफआईआर रद्द करने और केस पर रोक लगाने की उनकी मांग को कोर्ट ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। यानी अब ये केस यहीं नहीं रुकेगा, आगे ट्रायल कोर्ट में पूरी कानूनी लड़ाई चलेगी। साथ ही कोर्ट ने कुछ राहत भी दी है। आखिर कोर्ट ने क्या कहा और आगे इसके साथ क्या क्या होने वाला है, चलिए आसान भाषा में समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। ये मामला जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़ा हुआ है, जो रेलवे से हुई भर्ती अनियमितताओं से संबंधित बताया जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने और पूरी कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की थी। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले में जांच और मुकदमे की प्रक्रिया जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि अगर लालू यादव को जांच प्रक्रिया को लेकर कोई आपत्ति है तो वो उसे ट्रायल के दौरान निचली अदालत में उठा सकते हैं। यानी अब इस मामले में आगे की कानूनी लड़ाई ट्रायल कोर्ट में ही जारी रहेगी। हालांकि कोर्ट ने लालू यादव को एक राहत भी दी है। उन्हें अब ट्रायल कोर्ट में हर बार व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मिल गई है। इसका मतलब यह है कि वो जरूरी होने पर ही अदालत में पेश होंगे, हर तारीख पर उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होगा। ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। इससे पहले हाई कोर्ट ने भी लालू यादव की उस मांग को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी। हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि मामले में जांच और आरोप तय करने की प्रक्रिया सही तरीके से हुई है। इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि साल 2004 से 2009 के बीच की है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस समय रेलवे में ग्रुप डी की भर्तियों में अनियमितताएं हुई थी और कुछ लोगों को नौकरी देने के बदले जमीन ली गई थी। सीबीआई का दावा है कि इस प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई और कई उम्मीदवारों को गलत तरीके से फायदा दिया गया। इसी आधार पर एजेंसी ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया था। ये मामला पहले से ही ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जनवरी 2026 में इस केस में एक बड़ा कदम उठाते हुए 41 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए थे। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि ये मामला सिर्फ सामान्य गड़बड़ी नहीं है, बल्कि इसमें एक संगठित तरीके से काम किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर यह मामला गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और आगे इसकी पूरी सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा फैसले के बाद अब ये साफ हो गया है कि केस पर रोक नहीं लगेगी और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। लालू यादव की कानूनी टीम अब ट्रायल कोर्ट में अपनी दलीलें रखेगी और वहीं पर यह तय होगा कि आरोप सही है या नहीं। फिलहाल इस फैसले को राजनीतिक और कानूनी दोनों नजरियों से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये मामला लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है और इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं।